गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट गुजराती, लेसन नंबर 12, जिसका नाम है अपंगना ओजस। अपंग मतलब अपाहिज और ओजस मतलब उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रतिभा होती है। बहुत अच्छा यहाँ पे लेसन हमें दिया गया है, जिसके लेखक का नाम है कुमारपाल देसाई। बराबर। नानकड़ा अपंग किशोर वोल्टेરના લખવાની અસરવાળા પગ સારા થવાની આશા દાક્તરોએ છોડી દીધી હતી, છતાં વોલ્ટરે સતત પ્રયત્ન અને મક્કમ નિર્ધારથી ઊંચા કૂદકાનો વિશ્વ વિક્રમ કેવી રીતે સ્થાપ્યો એની પ્રેરણાદાયી વાત આપણને આ પાઠમાંથી જાણવા મળે છે। तो जैसे शीर्षक भी दिया गया है अपंगना ओजस, जो अपाहिज होते हैं लेकिन उनकी जो प्रतिभा होती है वो कभी अपाहिज नहीं होती। और अगर एक बात भी यहाँ पे सीखने जैसी है कि छोटा सा वोल्टर है, उसके लकवा मतलब पोलियो की वजह से उनके हाथ पैर काम करने बंद हो गए थे, स्नायु काम करता बंद हो गया था, लेकिन उसने अपने मन को कभी हारने दिया नहीं। और एक दिन उन्होंने जो ठान लिया था, बराबर, एमने जे मन में इच्छा राखी थी कि हूँ पण विश्व विक्रम स्थापीश कयामा कूदकामा, बराबर, ऊँची कूद में, और आखिरकार वो उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। तो देखते हैं लेसन। 9 वर्षनी नानी उम्रे इन्हें बाल लकवाना रोगे घेरी लीधो हतो। यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्राइंग में कि वोल्टर जब 9 साल का था तो उनको पोलियो हो गया था અને પોલિયાના રોગે એને ઘેરી લીધો હતો। લકવાના રોગનો હુમલો એવો થયો હતો કે એના શરીરનો એકેય સ્નાયુ એ જાતે હલાવી ચલાવી શકતો ન હતો। पोलियो की वजह से क्या हुआ था कि शरीर के जो स्नायु है हलन चलन बंद हो गया था, कभी भी वो खुद अपने हाथ पैरों को उठा पाता नहीं था। स्नायु परनो एनो काबू चाल्यो गयो हतो, हाथ पग काम करता बंद थई गया हता। एणे पोताना स्नायुओने फरी जीवन करवा भारे पुरुषार्थ आदर्यो। पुरुषार्थ मतलब मेहनत। तो उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की, जो उनकी हलन चलन बंद हो गई थी, बराबर, पोलियो की वजह से। ए सतत मेहनत करे, कसरत करे। एणे पानी में कसरत करवानी पण शरूआत करी। एमां वारंवार थाकी जाए, क्यारेक पड़ी जाए, पण हार खावानी बात नहीं। तो इस तरह से उसने बहुत मेहनत की, बहुत कसरत की, बराबर, व्यायाम किया। क्यारेक क्यारेक तो पानी में कसरत करवानी शुरुआत करी, और ये सब करते समय वो थक भी जाता था, कभी कभी तो गिर भी पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी हार मानी नहीं। धीरे धीरे ये लकवानी घेरी असर माथी बाहर आव्यो। इस तरह से बहुत परिश्रम के बाद उनका जो असर था, बराबर, लकवानी वजह से स्नायु बंद थई गेला, एमांथी थोड़ो ए बहार निकले छे, पण एना बंने पग हजी निष्क्रिय हता। मतलब कि शरीर को तो जैसे तैसे करके उन्होंने निकाला, लेकिन क्या हुआ, उनके पैरों में अभी भी उसका असर था, जिसकी वजह से वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकता नहीं था, चल सकता नहीं था। उछळवा कूदवा अने रमवानी आ उम्र में ये आपमेळे ऊभोई रही सकतो नहीं। देखो कि ये उम्र जो है वो कैसी है, खेलने कूदने की उम्र है, बराबर, अने आ उम्र में ये पोतानी जाते ऊभो पण रही शकतो नथी। डाक्टरोए वधु सुधारानी आशा छोड़ी दीधी हती। एमणे कह्युं के आ बाळक कदीए जाते पग हलावी शकशे नहीं। और डॉक्टर ने भी क्या बोला था, उन्होंने भी आशा छोड़ दी थी। उनको भी लगा कि अब ये बालक आजीवन अपने पैरों पर कभी उठ पाएगा नहीं, पोताना पगोने हलावी चलावी शकशे नहीं। लाकड़ानी घोड़ी के व्हीलचेर, पेंडावाળી खुर्सी जेने कहीए, ने सहारे ज जिंदगी भर चलावવું પડશે।
डॉक्टर ने ये सब बोल दिया था कि अभी ये जो बच्चा है कभी भी अपने पैरों पर खुद चल पाएगा नहीं, उसको या तो लकड़ी की घोड़ी या तो व्हीलचेयर के सहारे ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। आ छोकरो निराश न थयो, तेना अंतરમાં तो ऊंडे ऊंडे एक आशा चमकती હતી। डॉक्टर के ऐसे बयान के बावजूद वो कभी भी निराश हुआ नहीं। उसके हृदय में अभी भी एक आशा थी। एणे पोताना निश्चेतन पग पर हळवेथी टपली मारी अने बोल्यो, मारा शांत मूंगा दोस्तो, ए विश्वास राखजो कि एक दिवस चाली शकशो, दौड़ी शकशो, जात जातना कूदकाई लगावी शकशो। अरे आकाश ने आंबी जइए एवा ऊंचाમાં ऊंचा कूदका पण मारी शकशो। तो उसने क्या किया, अपने पैरों से वो बात करने लगा कि मारा शांत मूंगा दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्टर पोताना शांत मूंगा दोस्तों कोने कहे छे, तो वो किसको कहते हैं, अपने पैरों को। और बोलते हैं कि आप हिम्मत बन हारना, एक दिवस तमे पण चाली शकशो, आप भी दौड़ोगे चलोगे, अरे कूदका पण लगावी शकशो, एवा ऊंचाમાં ऊंचा कूदका पण मारी शकशो। पण मारा मित्र, और पैरों को अपने मित्र बताता है और बोलता है कि ત્યાં સુધી તમે हिम्मत हारशो नहीं, हूँ ही हिम्मत नहीं हारूँ। अपने पैरों को वो बोलता है कि आप हिम्मत कभी मत हारना, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, और हम चलेंगे दौड़ेंगे और जंप भी लगाएंगे। जोशभेर आटलू बोलता बोलता तो ये नानकड़ो वोल्टर पोतानो समतोलपणो घुमावीने एकाएक पथारी में ढली पड़ियो। और हिम्मत से जो अपने पैरों से बात कर रहा था, उसकी ये बात ख़त्म होते ही तो क्या हुआ, वो अपने शरीर का जो वजन है बराबर एनु समतोलपणु जाळवी शकतो नथी, और क्या हुआ, वो नीचे गिर गया। वोल्टरनी आ वातचीत सांभळीने एनी माता दौड़ीने आवी। एणे पूछ्यु, बेटा तू कोनी साथे बात करतो हतो? तो ये बात उनकी माँ ने भी सुन ली और तुरंत ही वहाँ पे आ गई और पूछा उसको कि बेटा तू किसके साथ बात कर रहा था? तो वोल्टर कहे छे, माँ मारा पग साथे। उसने क्या आंसर दिया कि माँ मैं तो अपने पैरों के साथ बात कर रहा था। तो माँ बोलती है, पग साथे? पग ते कहीं सांभळता हशे? उसने क्या बोला कि पैरों के साथ, पैर कभी सुनते हैं क्या? तो वोल्टर कहता है, हाँ माँ मारा पग भले चाले नहीं पण सांभळे तो खरा। उसने क्या बोला कि हाँ माँ मेरे पैर भले ही चलने के लिए अशक्त है, चल नहीं सकते, लेकिन वो सुन तो सकते हैं। तो एनी माँ कहे छे, एम तो ते एने शू कह्यु? तो वो बोलती है कि उसको आपने क्या कहा तूने? माताए आतुरता थी पूछ्यु। वोल्टरे कह्यु, माँ मैं एने कह्यु कि तमे मूंझाशो नहीं, गभराशो नहीं, सहेजे हिम्मत हारशो नहीं। आज भले तमे चाली शकता न हो पण एक दिवस आपने जरूर ऊंचाમાં ऊंचो कूदको लगावी सकीशो। और माँ को उन्होंने क्या बोला, जो अपने पैरों से बात की वही रिपीट की कि मैंने उनको हिम्मत दी है कि आप जरा भी घबराना मत, आज आप नहीं चल सकते, उनका दुख मत लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि हम चलेंगे दौड़ेंगे और जंप भी लगाएंगे। शाबाश बेटा शाबाश, तू जरूर कूदका लगावी सकीश, तू जरूर सहूनी माफक दौड़ी सकीश। जो तू हिम्मत नहीं हारे तो तू जे धारीश ते करी सकीश। और उनको माता ने भी सांत्वना दी, हिम्मत दी और कहा कि शाबाश दीकरा, बराबर तू कूदका लगावी सकीश। मतलब अगर तू हिम्मत नहीं हारेगा तो तू जो भी सोचेगा वो तू कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो आधा लेसन बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।